हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। आई होप यू आर फाइन, यू आर डूइंग गुड। तो आज का हमारा क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी टी क्यूब डेल्टा टी माइनस 4 डी टी। ठीक है। एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी इन जालंधर, दिसंबर 2005। तो ये जो मैं आपको क्वेश्चंस बताता हूँ, दीज आर ऑल एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, देखो इस इंटीग्रल का हम वैल्यू निकाल सकते हैं बाय ट्रेडिशनल अप्रोच। एक और अप्रोच है, उसको बोलते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। आपको मैंने पढ़ाया है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस के काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। एक एप्लीकेशन ये भी है कि हम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। नाउ दिस इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल। अब हम इसका वैल्यू ट्रेडिशनल अप्रोच से हट के लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से फाइंड कर सकते हैं विद इन फ्यू स्टेप्स। बहुत ही आसान है। ठीक है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकैप बताता हूँ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। सपोज मेरे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ टी, कोई भी फंक्शन एफ ऑफ टी है। इट कैन बी ट्रिग्नोमेट्रिक, इट कैन बी एक्सपोनेंशियल, इट कैन बी लॉगरिथमिक और एनीथिंग एफ ऑफ टी। और इसका अगर हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना हो, दैट्स इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। इसका मतलब है कि इस इंटीग्रल का वैल्यू किसके बराबर है। बस हमें क्या करना है, इस एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है। एज सिंपल एज दैट, है ना। तो यहां पे एफ ऑफ टी कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने बताया, उसका आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है। एंड इफ इट्स कॉस, वो क्या बन जाएगा, एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इफ इट्स साइन, वो क्या बन जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सॉरी ए डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इफ इट्स ई पावर ए टी एंड सो ऑन। तो आपको क्या करना है, बस एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है। दैट इज ऑल्सो इक्वल टू द वैल्यू ऑफ दिस होल इंटीग्रल। यही कंसेप्ट यहां पे भी हमें यूज करना है। ये जो इंटीग्रल है, इसका वैल्यू हमें निकालना है। वो हम किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे मैंने कहा, लेकिन एक और तरीका है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से भी निकाल सकते हो। ठीक है। तो चलो अब हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रल जो गिवन इंटीग्रल है, इसको हम इस फॉर्म में लगा देंगे। ठीक है। देखो यहां पे टी क्यूब है, डेल्टा फंक्शन है, टी माइनस 4 डी टी। ये पूरा जो है, ये एक फंक्शन है ना, ये फंक्शन है, डेल्टा फंक्शन यहाँ पे फंक्शन है। टी क्यूब जो है, टी क्यूब मान के चलेंगे फिलहाल ये फंक्शन ही है। इसकी फिर एप्लीकेशंस होते हैं, उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। इसका वैल्यू भी निकाला जा सकता है, नो प्रॉब्लम। बस हमें चाहिए कि आप ई पावर माइनस एस टी, ये तो नहीं है यहाँ पे कहीं पे। तो मैं इस इंटीग्रल को ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, आप देखना, अगर मैं गलत हूँ तो बताना। जीरो टू इन्फिनिटी, अब मुझे क्या चाहिए, बस ई पावर माइनस एस टी। मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, ई पावर माइनस जीरो टी, लिख सकता हूँ कि नहीं। उसके बाद मैं लिखूंगा टी क्यूब, उसके बाद डेल्टा फंक्शन एंड टी माइनस 4 डी टी। देखो मैंने ऐसा क्यों किया, ई पावर माइनस जीरो टी, एनीथिंग रेज पावर जीरो इज इक्वल टू 1, है ना। तो ई पावर जीरो टी क्या हो जाएगा, ई पावर जीरो, और ई पावर जीरो क्या हो जाएगा, 1 इंटू दिस होल नंबर, दिस होल फंक्शन इज द सेम फंक्शन इटसेल्फ। तो कोई फर्क नहीं हुआ जब मैंने ई पावर माइनस जीरो टी इसमें मल्टीप्लाई किया, तो इस फंक्शन, इस इंटीग्रल पे कोई असर नहीं पड़ा। इट्स एज गुड एज दिस, इट्स एज गुड एज दिस। जरा देखो, ई पावर माइनस जीरो टी, एनीथिंग इज पावर जीरो इज इक्वल टू 1 इंटू दिस इज सेम एज दिस। ओके, आई होप यू गॉट इट। चलो, तो अब हमने इसको इस फॉर्म में लाया कि नहीं लाया, ई पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, लाया कि नहीं लाया। अब जरा मुझे बताओ, इस इंटीग्रल का वैल्यू किसके बराबर होगा, वो होगा ना बराबर लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। और एफ ऑफ टी हमारा यहाँ पे क्या है, दैट्स इक्वल टू टी क्यूब डेल्टा टी माइनस 4। ठीक है, यही है ना, यही तो है। तो बस मुझे क्या चाहिए, इस चीज का मुझे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है इसका। तो दैट वैल्यू वुड बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल, जो मुझे एक्चुअली फाइंड करना है। कितना सिंपल है ना। चलो थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करते हैं, तो हम यहां पे पहुंचे। चलो जी, अब देखो एक और यहां पे कंसेप्ट है। अब मैं फाइंड करूंगा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी क्यूब डेल्टा फंक्शन टी माइनस 4। ठीक है। लेकिन मेरे पास एक फॉर्मूला होती है। फॉर्मूला क्या है कि हमें बताता है ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, इफ का मतलब है अगर। तो अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ टी
का बराबर का पॉसिबल है, मतलब अगर इस फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है, देन लाप्लास ऑफ टी पावर n एफ ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स, यहाँ पे माइनस ही आएगा, -1, क्योंकि n का पावर यहाँ पे 3 है ऊपर। चलो फिर से मैं पहले फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा। d पावर n डिवाइडेड बाई ds पावर n इंटू एफ ऑफ s। बस यही जो है हमारी फॉर्मूला है। फिर से बता देता हूँ, अगर हमारी किसी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है, देन उस फंक्शन के साथ अगर t पावर n मल्टीप्लाइड हो तो उसका लाप्लास किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू -1 पावर n dn डिवाइडेड बाई ds पावर n एफ ऑफ s। अब मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पे क्यों लाई जरा बताओ, क्योंकि देखो हमारा जो क्वेश्चन है ना, दैट्स ऑल्सो एग्जैक्टली लाइक इट, बराबर इसके जैसा है। बता देता हूँ मैं आपको, देखो हाँ, अब देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी क्यूब, फिर यहाँ पे है फंक्शन डेल्टा फंक्शन ये वाली, तो इसका मतलब है देखो टी पावर 3 यहाँ पे क्या है, टी पावर n, और एफ ऑफ टी की जगह पे डेल्टा फंक्शन है। तो अब हम यही फॉर्मूला इस लाप्लास को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलो जी, अब जरा देखो क्या हो जाएगा इसके बराबर। देखो मैं लिखूंगा यहाँ पे लाप्लास ऑफ, पेन चेंज कर लेते हैं, रेड पेन से लिखूंगा, लाप्लास ऑफ टी क्यूब डेल्टा फंक्शन t-4 इज इक्वल टू -1 पावर n की वैल्यू 3 है, तो -1 पावर 3 इज इक्वल टू माइनस ही आ जाएगा, -1 या माइनस सिंपली, और यहाँ पे आ जाएगा d³ अपॉन ds पावर 3, यही आएगा ना। और उसके बाद हमें फाइंड करना है एफ ऑफ एस उसके बाद हमें फाइंड करना है एफ ऑफ एस, एंड एफ ऑफ एस इज इक्वल टू एफ ऑफ टी का लाप्लास। एफ ऑफ टी हमारे पास क्या है, डेल्टा फंक्शन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, विच इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे -d³ अपॉन ds³। देखो जरा लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी हमारा कितना है यहाँ पे, एफ ऑफ टी है हमारा डेल्टा फंक्शन t-4, ठीक है, -d³ अपॉन ds³। देखो जरा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेल्टा फंक्शन t-4, देखो ये जो डेल्टा फंक्शन है ना, दिस इज कंटिन्यूअस ऑन इफ s इज इक्वल टू a, ठीक है, s पे ये कंटिन्यूअस है, इट्स अ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो इस फंक्शन को हम बोलते हैं यूनिट इंपल्स फंक्शन, आपको मैंने बहुत पहले पढ़ा है, ठीक है, इट्स ए यूनिट इंपल्स फंक्शन। मैं यहाँ पे लिखूंगा यूनिट इंपल्स फंक्शन, ठीक है। जब मैंने आपको पढ़ाया था सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, उसके ठीक बाद मैंने पढ़ा था यूनिट इंपल्स फंक्शन, ठीक है। और यूनिट इंपल्स फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है बराबर, दैट्स ऑलवेज इक्वल टू e पावर माइनस as। देखो ये यूनिट इंपल्स फंक्शन है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा बराबर होता है e पावर माइनस as। अब एक ही जगह पे यहाँ पे क्या है 4, तो मैं लिखूंगा 4s, है ना, इसके बदले मैं लिखूंगा क्या 4s, मैं यहाँ पे लिखूंगा 4s, चलो 4 लिखा मैंने, ठीक है। तो e पावर माइनस 4s इसका आ जाएगा। चलो जी, बस आपको इतना याद रखना है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यूनिट इंपल्स फंक्शन इज इक्वल टू e पावर माइनस as, और a का वैल्यू होता है यहाँ पे जो t के साथ माइनस में हो, ठीक है। कुछ भी यहाँ पे 5 होगा तो 5 ही, यहाँ पे पाई होगा तो पाई आ जाएगा, ठीक है, पाई इज कांस्टेंट तो वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखो d³ ds³, इसका मतलब क्या है, d अपॉन ds जब होता है, फिर यहाँ पे कोई फंक्शन होती है सपोज e पावर 4s, इसका मतलब है इस e पावर 4s का एक बार डिफरेंशिएशन, क्या डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब अगर d² अपॉन ds² हो गया, d² अपॉन ds², तो इसका मतलब है इस फंक्शन का 2 बार डिफरेंशिएशन। सिमिलरली अगर d³ अपॉन ds³ होता e पावर 4s, इसका मतलब है यहाँ पे इस फंक्शन का 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे भी 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन हमें करना है। चलो करते हैं। देखो जब हम यहाँ पे e पावर माइनस 4s का डिफरेंशिएशन पहली बार करेंगे, तो e पावर माइनस 4s का e पावर माइनस 4s ही डिफरेंशिएशन आएगा, और 4s का अलग से डिफरेंशिएशन हो जाएगा, -4 बाहर आ जाएगा, वो माइनस इस माइनस के साथ प्लस बन जाएगा, और 4 को मैं लिखूंगा यहाँ पे बाहर। अब कितना बचा 2 बार, तो मैं लिखूंगा d² अपॉन ds²,
ई पावर माइनस 4s। अब यहां पे आ जाएगा 4 ई पावर माइनस 4s। अब इसको करो डिफरेंशिएशन, ई पावर माइनस 4s, सॉरी यहां पे, हाँ ठीक है, यहां पे 4s, सॉरी बाहर ही लिखा ना हमने, ठीक है। तो अब मैं इसे फिर से डिफ्रेंशिएट करूंगा इसे, ठीक है। जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा, ई पावर माइनस 4s का ई पावर माइनस 4s ही आएगा, और माइनस 4s का अलग से डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा -4, वो माइनस यहाँ पे आ जाएगा, 4 इंटू 4 हो जाएगा 16, कितना 16, तो मैं लिखूंगा इस 4 के बदले क्या 16। चलो जी, अभी बचा एक और बार डिफ्रेंशिएशन, एक बार यहाँ पे किया, एक बार यहाँ पे किया, अब लास्ट टाइम यहाँ पे करना है, क्यों, क्योंकि डी का पावर यहाँ पे 3 है, ठीक है। चलो अब देखो, यहाँ पे -16 है, जब मैं ई पावर माइनस 4s का डिफरेंशिएशन करूंगा दैट विल बी ई पावर माइनस 4s, ठीक है। और -4s का बाहर लिखूंगा मैं, -4s का अलग से डिफरेंशिएशन हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, वो इस माइनस के साथ प्लस बनाएगा, क्या बनाएगा प्लस, और 4 16 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट विल बी 64। तो फाइनली हमारा क्या आ जाएगा 64। अब देखो हमने ऊपर क्या लिखा, हमने ऊपर यहाँ पे पुट किया s की वैल्यू, ये यहाँ पे s है ना, एक्चुअली ये होता है ई पावर माइनस एस टी, एस की जगह पे हमने लिया 0, दैट मीन्स वी हैव कंसिडर्ड s एज इक्वल टू 0, तब जाके हमने फिर प्रोसीड किया। इसका मतलब है जब हमारा रिजल्ट आ जाएगा उस टाइम पे s का वैल्यू भी हमें 0 पुट ही करना है, ये नहीं कि मतलब पहले हमने s को 0 लिखा उसके बाद हम s का कोई भी वैल्यू पुट कर सकते, नहीं, s का वैल्यू हमने 0 पुट किया, उसके बाद हमने रिजल्ट निकाला, लास्ट में फिर से s का वैल्यू हमें पुट करना है 0। रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है, सॉरी रिमेंबर दिस थिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंपली क्या 64, मैं लिखूंगा यहाँ पे 64, क्यों, बिकॉज s इज इक्वल टू 0, जिसकी वजह से ई पावर -4 इंटू 0 बन जाएगा, -4 इंटू 0 0, ई पावर 0 इज इक्वल टू 1, 1 इंटू 64 है 64, इसका मतलब है इस इंटीग्रल का वैल्यू निकला 64। तो कितना आसान था, अगर वैसे करते ट्रेडिशनल अप्रोच से जैसे आप 11th 12th में करते हो, वहाँ पे मे बी टाइम कंज्यूमिंग हो और मे बी सम डिफिकल्टी आ जाए, यहाँ पे आपको बस एक फॉर्मूला याद रखनी है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की, बस उतना ही, और फिर आप कोई भी इंटीग्रल टाइम पे विदाउट एनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो मैंने अभी समझाया इसलिए इतना टाइम लगा, 5-10 मिनट तो लगे होंगे, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे इट विल बी वेरी इजी, विद इन 1 मिनट यू विल कंप्लीट दिस, ठीक है। तो आई होप समझ आया होगा, ऐसे ही अगर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।